शांति। रिचार्ज योर सेल्फ में हम आप सभी को सलाम, आदाब, नमस्ते करते हैं। आज का हमारा विषय है समय एक खजाना। समय की धारा बहती जाए, कभी न लेती विराम। समय पर जो सब कुछ करे, उसी को मिलता आराम। समय के साथ जो चलना सीखे, होता उसका जीवन आसान। समय का जो सदुपयोग करे, कहलाता वही एक नेक इंसान, एक नेक इंसान। तो आइए इस विषय को हम समझेंगे। हमारे सामने आ रहे हैं नालासोपारा ईस्ट से ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन। आज हम देखेंगे समय का खजाना। समय सृष्टि पर सबसे कीमती चीज है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। समय को कोई रोक नहीं सकते। समय सबसे वैल्यूएबल है। एक बार हाथ से समय निकल गया, फिर कभी वापस नहीं आता। कहा जाता है हाथ से निकला हुआ समय, से निकला हुआ बोल और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आता। समय का महत्व जिसने समझा वो सचमुच महान हो गया। समय की कीमत करने वाला सचमुच ज्ञानवान होता है, समय का धनी होता है। हाथ में आया हुआ समय निकल जाने पर पश्चाताप के अलावा कुछ भी चारा नहीं। इसलिए समय की वैल्यू बहुत बहुत रखनी। समय को जिसने जैसे यूज की, समय ने उसको वैसे शेयर दिया। इसलिए तीनों कालों को जानकर कार्य करें। समय के साथ सबको चलना ही पड़ता है। समय को कोई रिश्वत नहीं दे सकते, ना खरीद सकते। मेहनत करने वाला व्यक्ति सदा ही सुखी रहता है और गलत काम करने वाला सदा ही दुखी रहता है। महात्माओं के अच्छे कर्मों को लोग कीर्ति गाते, जयंती मनाते, क्योंकि अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके गए। समाज आज भी ऐसे महान आत्माओं को पसंद करता है। अच्छाई को धारण करने के लिए आध्यात्मिक ताकत चाहिए। यदि जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रतिबंध, समर्पण और समय का पूरा उपयोग करने की कोशिश करें। समय एक चक्र जैसा है जो दिन रात घूमता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। समय को कोई रोक नहीं सकते, ना कोई वापस ला सकते। कहा जाता है समय बड़ा अजीब है, उसके साथ चलो तो किस्मत को बदल देता है और नहीं चलो तो किस्मत ही बदल डालता है। जैसे टाटा जी, बिरला जी, मोदी जी, अंबानी जी, सिंघानिया जी, अजीज प्रेम जी जैसे लोगों ने समय को पहचान कर, समय का सदुपयोग करके विश्व के सर्वोच्च शिखर पर अपनी पहचान बनाई। हम सारे दिन में कितना समय वेस्ट करते हैं, सोचा है कभी? इस संसार में जिन्होंने जिस भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की, चाहे धन के क्षेत्र में या अन्य कई क्षेत्र में, उनके पास भी 24 घंटे थे और हमारे पास भी वही 24 घंटे। लेकिन उन्होंने अपने कार्य व्यवहार में समय को सही रीति लगाया। अधिकतर देखा जाता है
कि कई लोग अपना समय व्यस्त गंवाते, आज का कार्य कल पर, कल का कार्य परसों पर टाल देते। ऐसे कल कल करते समय बीत जाता है और वो कार्य अधूरा रह जाता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले उसको तुरंत कार्य में लगाएं। आज का कार्य कल पर और कल का कार्य परसों पर न छोड़ दे, वरना समय हाथ से निकल जाएगा और पश्चाताप के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, जब भी मौका मिले तुरंत अच्छे कार्य करो। जैसे एक सत्य घटना याद आती है कि एक धार्मिक व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ था और किसी भवन का कार्य चल रहा था। उसको विचार आया कि क्यों न मैं भी इस कार्य में सहयोग दूं। कल जब वहां जाऊंगा तो अवश्य दान करके आऊंगा। जब कल का समय आ गया तो उसने विचार किया, आज नहीं कल दान करूंगा। ऐसे ही कल कल करते करते वह समय बीत गया। उसी दौरान उस शहर में बाढ़ आ गई और उसका सब कुछ नष्ट हो गया। इसीलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करो, शुभस्य शीघ्रम। किसी ने ठीक ही कहा है कि शुभ कार्य में देरी कैसी। समय एक चिकित्सक भी है। समय बड़े से बड़ा घाव भर सकता है। कहते हैं जिंदगी 4 दिन की, 2 दिन आपके हक में, 2 दिन आपके खिलाफ। इसलिए थोड़ा सा सब्र जरूर करें, क्योंकि समय बड़े से बड़ा घाव तक भर सकता है। समय को सच्चाई का पिता भी कहा गया है। समय सत्य बात को जरूर बाहर लाता है। दुनिया में कितना भी झूठ क्यों ना हो, लेकिन समय सच को बाहर जरूर लाता है। समय बहुमूल्य क्यों है? अन्य कई खजाने संचित व संग्रह कर सकते, ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग कर सके। जैसे धन धान्य, चीज वस्तु, जवाहरात आदि। लेकिन समय का संग्रह करना कल्पना से परे है। अन्य सभी खजाने सृजनात्मक है, नष्ट हुई चीज को फिर से निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो क्षण बीत गया उसका सृजन नहीं कर सकते, असंभव। कुछ अनहोनी हो रही है, सोचेंगे समय को रोक ले, लेकिन असाध्य है। समय को नष्ट कर रहे तो जीवन को नष्ट कर रहे। समय को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। समय पारे से लाख गुना चंचल है। इस दुनिया में सबसे फास्ट जाने वाली चीज है समय। एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने कहा है कि समय को कोई जीत नहीं सकता। विश्व पर किसी को भी हम जीत सकते, लेकिन समय को जीतना मुश्किल है। जैसा कर्म वैसा फल। जिस समय हम सुकर्म करते, वह समय पुण्य में संग्रह हो जाता है। अर्थात समय
पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जितना अधिक सुकर्म उतना ही अधिक पुण्य का संग्रह। इसलिए संग्रहित पुण्य के बल से हम पुनः सुहावना अर्थात अनुकूल समय प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारे संकल्पों की धारा शीतल रहती है, बुद्धि की तर्क शक्ति यथार्थ रहती है, सुख देने व सुख लेने का संस्कार सहज और व्यक्त रूप से दिखाई देता है। संकटों से सहज ही सामना कर सकते हैं। तब कहा जाता है समय ने साथ दी या समय पर जीत पाई। अगर समय पाप के खाते में जमा होता है तो भविष्य में प्रतिकूल समय मिल जाता है, जिसका परिणाम दुख दर्द भोगना पड़ता है। समय चाहता है अच्छे मूल्यवान कर्म करो, वरना प्राप्ति के समय आनंदाश्रु के बदले पश्चाताप के आंसुओं में अपना समय व्यर्थ न जाए। समय बहुत अमूल्य है। धन को गवाया तो केवल धन ही चला जाता है, लेकिन समय को गवाया तो जीवन ही नष्ट हो जाता है। समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है। सवेरे से शाम कैसी होती पता ही नहीं चलता। कल भी समय वही था, आज भी समय वही है। समय की गति नहीं बदली, लेकिन समय की जीवन जीने की शैली में ऐसा बदलाव आ गया है जिसने संकल्पों की गति को आपत्तिजनक रीति से बढ़ा दिया है। यह रफ्तार समय को निगल रही है। एक समय में एक काम करना बहुत सारे काम करने के समान है। यह सबसे सरल उपाय है। समय पर कार्य शुरू करने वाला व्यक्ति समय के बाद पूरा करता है। इसलिए नियम से कार्य शुरू करे और खत्म करे। समय एक रथ की तरह है जो तीव्र रफ्तार से चलता ही रहता है। इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी दिशा को आप नियंत्रित कर सकते। इतिहास में महान विभूतियों की यही पहचान थी कि वे अपना समय वर्तमान में हमेशा लगाते थे। इसलिए भूतकाल की यादें और भविष्य की चिंताओं से वो सदा दूर रहते थे। वे अपना वर्तमान का एक एक श्वास कार्य में लगाते थे। जीवन लाखों श्वासों से बना हुआ है। श्वासों को सफल करना ही जीवन को सफल करना है। इसलिए वर्तमान को सफल करने में ही हमारी संपूर्ण एकाग्रता चाहिए, ताकि वक्त हाथ से फिसल कर व्यर्थ नष्ट न हो। समय निगर पुण्य व्यर्थ न चला जाए। सभी पल हमारे लिए सुअवसर लाते हैं। हमें बस उसके संकेत को समझकर उसको सफल करना है। किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय का निर्धारण करना जरूरी है। समय सारणी बनानी चाहिए ताकि समय का सही रीति सदुपयोग कर सके, वरना हम जीवन की सफर में सफल नहीं हो पाएंगे। भगवान ने इस सृष्टि पर हर एक मनुष्य को एक निश्चित समय और निश्चित उद्देश्य के लिए सृष्टि पर भेजा है। हम सभी भारत देश के निर्माता हैं, तो हमें अपने एक एक सेकंड को देश की उन्नति के लिए
सदैव कार्य में लगाना है और अपने जीवन को सफल करना चाहिए। आइए अब हम अपने संकल्पों को थोड़ा पॉज देंगे और मन को एकाग्र करें। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे अपने रोल को ठीक करने के लिए ये सुंदर अवसर मिला हुआ है। ये थोड़े से प्राप्तियों के पल मुझे अधिकार के रूप में मिले हुए हैं। अपना सुंदर पल मुझे भाग्य बनाने के लिए मिला है। ये हीरे तुल्य बेशकीमती अवसर मेरे सुंदर भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। मैं अपने आप को साक्षी होकर के देख रही हूँ और एक एक पल को सफल करने में तत्पर हूँ। ओम शांति। ज्योति बहन ने आज हमें कितने सरल शब्दों में समय का महत्व बताया और ये बताया कि समय सारिणी बनाए। सचमुच जब हम टाइम टेबल बना लेते हैं तो काफी हद तक हम एक्यूरेट और पंक्चुअल रह पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है समय का चक्र बड़ा ही मूल्यवान, इसकी कीमत करने वाला होता जग में विद्वान। समय चिकित्सक, समय ही शिक्षक, समय ही रथ बलवान, इसका सदुपयोग करने वाले का होता जग में सम्मान। समय किसी के रोके न रुके, समय बड़ा शक्तिवान, इसकी कीमत करने वाला बनता जग में चरित्रवान। तो आज हमने समय के महत्व को जाना। हमारा कल का विषय है हिम्मत। हिम्मतवान बनकर कैसे दुनिया में हम कर्म करें, ये हम कल सीखेंगे। तो मिलेंगे कल रिचार्ज योर सेल्फ में। ओम शांति।